कोलेट्रल क्यों चाहिए बैंकर को? बैंक वाले क्यों कोलेट्रल मांगते हैं? सुरक्षित होगा। वो सबसे पहले वो आपसे ज्यादा अपने लोन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो आपने कहा कि साहब जो भी आपने पैसा दिया वो तो मैंने फॉर्म बना दिया है, ये फॉर्म के लिए तो पैसा दिया था आपने, गोल्ड फॉर्म बनाने के लिए मैंने 500 गोल्ड फॉर्म बना दी, शेड बना दिया, अब आपको इसके अलावा क्या चाहिए? वो बोलते हैं ना आपसे कोलेट्रल चाहिए, तो कोलेट्रल और क्या होगा? मकान। देखो आज एक अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझो। इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ प्राइमरी, यहाँ लिख रहा हूँ सेकेंडरी, ठीक है। जिस काम के लिए आपको लोन दिया गया है, जिस काम के लिए, जैसे आपने गोट फार्म स्टार्ट किया तो गोट फार्म बनाने के लिए, शेड बनाने के लिए, बकरी खरीदने के लिए जो भी पैसा दिया गया ये कहलाता है प्राइमरी, ठीक है। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, ये हो गया। बैंक इसके अलावा आपसे कुछ चाहता है कि ये तो ठीक है, ये तो मेरे पास कोलेट्रल रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा क्या, तो वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी, या जिसे आप कोलेट्रल के उस पर कहते हैं। तो जो यूनिट है वो तो आप उनके पास ऑलरेडी मॉर्टगेज है, उसके अलावा तो अगर किसी के पास अपना खुद की जमीन है, ठीक है, जमीन कैसी डाइवर्टेड लैंड आप उनको दे सकते हो। आपके पास 5 एकड़ जमीन है, बैंकर क्या कहेगा कि भाई मुझे 60% 70% कोलेट्रल चाहिए आपसे, या 100% कोलेट्रल चाहिए। सपोज करो 1 एकड़ 5 एकड़ का आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आपका गोट फार्म कितने में बनेगा? लगभग 10,000 स्क्वायर फीट में। कितने के बनते हैं? 2 शेड बनते हैं, भाई 5500 का बनता है, 3500 का बनता है, ठीक है। और भी थोड़ी बहुत जगह यहाँ ले लो तो 10 से 15,000। बाकी की जो जगह होती है वो किसके लिए होती है? फीड एंड फॉडर के लिए। किसके लिए होती है? फीड एंड फॉडर, चारे के लिए, ये जानवरों को घूमने के लिए। गोट फार्मिंग आप अकेले शेड में बना के नहीं कर सकते हो, जब तक जानवर जाएगा नहीं, खेतों पे नहीं जाएगा, वो चढ़ेगा नहीं, तब तक उसकी ग्रोथ नहीं होगी, है ना। गोट फार्मिंग अगर आप सोचो कि केवल आप शेड में बना के, जैसे हैचरी है तो आप उन्हें केज बना के आपने रख दिया, पोल्ट्री में ऐसे ही होता है ना। कहाँ आप लेके जाते हो क्या पोल्ट्री में उनको घुमाने के लिए, कि भैया चूजे लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए, पर आपने बकरियों को देखा केवल आप उसको उस शेड के अंदर पैक करके रख दो, नहीं, ग्रोथ ही नहीं पड़ेगा। ग्रोथ वो कराने के लिए, उनको ले जाने के लिए, जैसे इंसान को कहते हैं ना सुबह सुबह वॉक पे जाओ, जाते हैं पर नहीं जाते हैं, ऐसे उनको भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। वो पेड़ पर चढ़ेंगे, यहाँ वहाँ आपको पेड़ से पत्तियाँ खाएंगे, और न केवल ये इसकी कॉस्ट आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट को भी कम करता है। आप कितना फॉडर खरीद के लाके खिलाओगे? जब आप अपने खेतों पे उगाते हो, वो खेतों पे जाके चढ़ते हो तो उनका जल्दी पेट भरता है। तो ये जमीन जो उन्होंने गवर्नमेंट ने रखी ना 5 एकड़, 5 एकड़ का कॉन्सेप्ट ही यही था कि उनके पास घूमने के लिए, खाने पीने के लिए जगह होनी चाहिए। आपके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि आप कहाँ से लेकर आओगे, ठीक बात है। सेकेंडरी जिसकी बात मैं कर रहा था कोलेट्रल की, तो कोलेट्रल आपको कैसे लेकर आना होगा? या तो आपके पास जमीन है तो आप जमीन से दे सकते हो, अपनी जमीन डाइवर्ट करा के दे दी। किसी के पास एफडी है तो उसने एफडी दे दी। एफडी नहीं है तो किसी के पास कोई हाउस प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका वैल्यूएशन है, घर बना हुआ, पक्का मकान बना हुआ, डाइवर्टेड है, आप वो दे सकते हो। या और किसी तरीके से जैसे भी बैंकर आपसे संतुष्ट होता है आप उसको देते हो। आइडिया नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ सर प्लीज, गाँव सिटी का मकान अब